ठीक है, ये मेथड समझने की कोशिश करें। अब जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, क्लियर है? ये जो मेथड है भाई साहब बहुत ही मजेदार उम्दा मेथड है। इसको पहली बार समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, दूसरी बार समझने में थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाएगा, तीसरी बार में तो ये मस्त समझ में आ जाएगा, और चौथी बार तेरे ही क्लास में देखना ऐसे बच्चे भी होंगे जो बिना पेन चलाए इस सवाल का आंसर भी दे देंगे। इस तरह के सारे सवालों का आंसर दे देंगे, या बहुत ही कम लाइन में वो लिखेंगे, काम की चीजें तीन या चार बस अल्फाजों में लिखेंगे, और उससे जो उनका पूरा का पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो चलते हैं इसके मेथड पर कैसे सवाल को करना है। ठीक है, वाला डेटा ले ले रहा हूं, यही वाला 10 ग्राम -20 डिग्री सेल्सियस आइस प्लस 20 ग्राम 80 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा अब बताओ इन दोनों को मिलेगा तो क्या होगा? तो मैंने कहा एक काम करो। बोले क्या? मैंने कहा एक काम करो, हम क्यों ना एक रेफरेंस लाइन मान ले। हम रेफरेंस लाइन मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। रेफरेंस लाइन मान लो, रेफरेंस लाइन मान लो मतलब बोले सर 0 डिग्री सेल्सियस पानी के हिसाब से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के कंपेयर करके बताओ किसके पास रुपए हैं और किसके पास लॉस है। अगर मैं ये बैरियर मान के चलूं तो ये वाले भाई साहब इससे 80 इसके पास, ये इस लाइन को इस लाइन से कंपेयर करूं तो ये वाले भाई साहब अपने पास बहुत सारी हीट रखे बैठे हैं। बात समझ आ रही है? ठीक, अगर मैं बोलूं यार 0 डिग्री सेल्सियस पानी है और 80 डिग्री सेल्सियस पानी है, किसमें ज्यादा हीट है? तो कहेगा सर 80 डिग्री में ज्यादा हीट, मास सेम रख ले। तो इसका मतलब 80 वाले के पास ज्यादा हीट है मतलब वो अपने अपने पास हीट रखा बैठा, पैसे रखा बैठा बहुत सारा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये बोले इनको तो पैसा देना पड़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये ना है, इनको 0 डिग्री सेल्सियस पर लाने के लिए इनको रुपए देने पड़ेंगे। और ये अगर 0 डिग्री सेल्सियस पाएगा तो ये कहेगा ले 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 मुझसे हीट ले ले, मेरे पास बहुत सारे पैसे, मेरे पास बहुत सारी हीट है। मैंने कहा अच्छा तो कितनी हीट है? तो कहेगा सर इसके लिए काम करो, इसको मान लो भैया ये है ए भाई और ये है बी भाई। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस रेफरेंस लाइन मान लूं, मतलब पहली लाइन ये है कि सभी को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर ले आओ। ठीक है सर जी, वाटर पे लेके आओ। तो जब वाटर पे लेके आओगे तो इनके पास क्या है भैया? इनके पास तो बहुत सारे रुपए। अगर इसके लिए चेक करेगा तो इसके लिए क्या लिखेगा सर? डेल्टा क्यू बराबर, ये मैं किसके लिए कर रहा हूं सर? बी के लिए बात कर रहा हूं क्या लिखोगे? एम एस डेल्टा टी। 80 से 0 पे लेके आओगे, 80 बराबर प्लस 1600। मतलब इन भाई साहब के पास 1600 रुपए का कैश है, रुपए हैं इनके पास इतने 1600 रुपए का। 0 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले इतनी ज्यादा हीट इनके पास है, इसका मतलब इनके पास इतना कैश है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा डेल्टा क्यू ए की, बोले भाई साहब इनको तो सर ये क्या है सर? ये तो पीछे है, इनको तो हीट देनी पड़ेगी। बोले कितनी हीट सर? सभी को 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी पे ले आओ, इसको 0 डिग्री सेल्सियस पानी पे लेके आओगे तो सर एम एस डेल्टा टी प्लस एम इंटू एल बराबर कितना हो गया भाई साहब? ये 900। सर ये 900 क्या है? मैंने कहा भाई ये 900 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी इसको। तो आप ऐसा समझो कि इस घर में 1600 रुपए का तो कैश जमा है, और ये भाई साहब इसको देना पड़ेगा यहां तक लाने के लिए, डिनर कराने के लिए। डिनर कराने का मतलब है जैसे महीने के आखिरी में दोनों भाई एक साथ एक टेबल पे बैठ जाते थे, ठीक है? तो भाई साहब इसको टेबल पे बैठाने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के रेफरेंस लाइन पे लाने के लिए तुझे इसको कितने रुपए? तुझे इसको 900 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये क्या है सर? 900 रुपए की इसके ऊपर उधारी है। आप ऐसे समझो 0 डिग्री सेल्सियस पानी पे आना था, तो भैया हमने पूछा दोनों से भैया भैया बता दे क्या हो रहा है? तो भैया बी वाला भैया बोला मेरे पास तो 1600 रुपए है। कह रहा दे दे यार 1600 यहां रख निकाल के। दूसरे भाई से पूछा हाँ भैया 0 डिग्री सेल्सियस पानी पे है तू? कह रहा ना भैया मैं 0 डिग्री सेल्सियस पानी पे ना हूं, मैं तो उससे बहुत पीछे हूं, मैं तो लॉस में चल रहा हूं। तो बोले कितना लॉस है? बोले 0 डिग्री सेल्सियस पानी पे आने के लिए मुझे तो 900 रुपए की जरूरत है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक काम कर 1600 में से 900 ले ले। तो जैसे ही इसको घटाएगा ये हो गए कैश, ये हो गए उधारी, तो कितने रुपए बचे? बोले 700 कैलोरी। इतने रुपए बचे, कैलोरी वैल्यू छोड़, इतने रुपए बचे। और दोनों ही बंदे कहां पर आ गए? 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गए। इसका मतलब तो ये बात बोलेगा, बोले सर इस स्टेज पर सर ये सर सभी को 0 डिग्री सेल्सियस पानी पे लेके आ गया, तो ये 10 ग्राम पानी बन गया प्लस ये 20 ग्राम पानी बन गया। 20 ग्राम पानी को भी 0 डिग्री सेल्सियस इस 20 ग्राम को भी लेके आ गया और 10 ग्राम को भी लेके आ गया। इसका मतलब टोटल क्या हुआ? बोले टोटल हो गया 30 ग्राम वाटर। कहां पर? बोले 30 ग्राम वाटर है कहां पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और कितनी हीट है? बोले कितने रुपए बच रहे हैं कैश में? बोले 700 बच रहे हैं। तो बताओ क्या होगा? तो सीधा बोलेगा डेल्टा क्यू बराबर एम एच डेल्टा टी। डेल्टा क्यू कितना है? 700। मास कितना है सर? मास है यहां पे 30। एस की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी बराबर कितना आ जाएगा? 70/3।
मैंने समझाया थोड़ा सुकून से, इसलिए आपको लग रहा होगा बहुत लंबा मेथड है। लंबा मेथड नहीं है, बहुत छोटा सा मेथड है। आपको ये देखना है 0 डिग्री सेल्सियस पानी के मुकाबले, आपको बस इतना देखना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पानी के मुकाबले किसके पास पैसे हैं और कौन उधारी में है। आ रही बात समझ में? इसको बाद में लिखना जरा, एक बार जरा मुझे 2-3 सवाल और एक्सप्लेन करने थे, मैं फ्लो तोड़ना नहीं चाहता। जैसे अगला सवाल मैं कह दूं भैया 40 ग्राम वाटर है, 40 ग्राम आइस है, ठीक है। सपोज मैं कह दूं 0 डिग्री सेल्सियस पर है। मैंने कहा ठीक है, और बताओ। बोले 60 ग्राम सपोज वाटर है। मैंने कहा ठीक है, बता। बोले कितने पे? बोले 80 डिग्री सेल्सियस पर है। बताओ टी फाइनल क्या होगा? तो मैं क्या कहूंगा? बोले सर पता करो किसके पास कितने कैश, कितने रुपए हैं। भाई साहब इसके पास तो रुपए हैं, तो अगला सेंटेंस सभी को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर ले आओ। पहली लाइन ही यही है, सभी को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर ले आओ। जिसको हिंदी नहीं आती बेटा परेशान मत होना, मैं कहना चाह रहा हूं कि ब्रिंग एवरीवन एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। ठीक ठीक है सर जी। तो अगर मैं देखूं तो भाई साहब इनके पास तो रुपए हैं, कैश कितना है? बोले सर एम एस डेल्टा टी। कितना? एम एस डेल्टा टी बराबर 4800 रुपए भाई इसके पास कैश। सर इनको तो उधारी है इनकी। मैं कहा हाँ, उधारी कितने की है? बोले उधारी क्यों कह रहे हो सर? अबे भाई ये बर्फ है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पानी पर लाने के लिए इसको हीट देनी पड़ेगी, ये खा जाएगा हीट। ठीक है सर, कितनी सर उधारी कितने की है? बोले सर m इंटू एल, मास कितना है? बोले 40, एल कितना होगा? बोले 80। कितना हो गया? बोले 3200। कितना 3200? बोले माइनस 3200 कर दे क्योंकि उधारी है। बोले नेट कितना हो गया? बोले 4800 में 32 गया 1600। बोले भाई साहब अगर मैं इन दोनों को 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ पे लेके आ गया तो 40, 60, 100 ग्राम तो आ गया वाटर। कहां पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। और आपके पास है 1600 हीट। इस वक्त इसके पास 1600 हीट और है। तो ये जो 1600 हीट है क्या करेगी? इसका टेम्परेचर को राइज करेगी। आप सीधा बोलोगे डेल्टा क्यू 1600 क्या करेगी? बोले टेम्परेचर को राइज करेगी। डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, दैट मींस डेल्टा टी विल इक्वल टू 16 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो? पिछले सवाल के मुकाबले इस सवाल में काफी हद तक कैलकुलेशन कम हो गई।